प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। हम लोग अभिषेक का विषय सीख रहे हैं। पुराने नियम में कैसे शाऊल को अभिषेक किया, और जब अभिषेक किया तो उसके ऊपर प्रभु का आत्मा बड़े बल से उतरता था। जब प्रभु ने आपको अभिषेक किया है, आप प्रभु में बने रहेंगे, उसकी आज्ञा में, उसके वचन में, तो प्रभु आपके साथ बना रहेगा। नए नियम में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो तो ज्यादा फल लाओगे। तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी फल नहीं ला सकते। इसलिए इधर में हम देख रहे हैं, जब शाऊल प्रभु की आज्ञा में चल रहा था, तब कैसे प्रभु का आत्मा बल से उसके ऊपर उतरता था। अभिषेक मतलब परमेश्वर का आत्मा बहुत जोर से। अभी नए नियम में हम ताली बजाते हैं, संडे को प्रभु की आराधना करते हैं, नई भाषा भी बोलते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने के लिए, अभिषेक होगा तो जोर से प्रभु का आत्मा आता है। मैंने आपको वचन बोला है कि प्रभु का आत्मा जोर से शाऊल के ऊपर क्या हुआ, उतरा। पहली बार अभी 10 का पहला शमूएल 10 का 6 पढ़िएगा। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। आमीन। 9 वचन पढ़ेंगे। ज्यों ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही यहोवा ने उसके मन को परिवर्तित किया। यहोवा ने उसके मन को परिवर्तन किया। प्रभु का आत्मा का अभिषेक आ गया, तुम्हारा मन वो नहीं रहेगा, तुम्हारा मन परिवर्तन हो जाएगा। इसका मन परिवर्तन हो गया है। और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए। तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा। परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा। और वे परमेश्वर के नबियों का, परमेश्वर के भविष्य वक्तों का झुंड उनसे मिला। उसको बोलते हैं आत्मिक संगति। प्रभु का आत्मा पाए हुए, प्रभु के वचन के अधीन रहने वाले, प्रभु की आज्ञा मानने वाले जब भविष्यवक्तों के साथ, प्रभु के दासों के साथ आप संगति करेंगे, तो आप ऐसे नहीं रहेंगे, आपके ऊपर भी यहोवा का आत्मा बल से उतर आएगा। यदि आप अभिषिक्त है तो ऐसे नहीं मरे जैसे बैठे रहेंगे, मुंह नहीं खोलेंगे, प्रभु की स्तुति नहीं करेंगे, प्रभु की आराधना नहीं करेंगे। संगति बोले तो भविष्यवक्तों के साथ इनका भेंट हुआ, तो ये भी आत्मा में जागरण हो गया। मन अलग हो गया, आत्मा में भर गया। फिर क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे। ग्यारह अध्याय, पहला शमूएल 11 अध्याय, उसका 5 वचन, 5 और 6। शाऊल बैलों के पीछे पीछे मैदान से चला आता था। शाऊल को चुन लिया, अभिषेक कर दिया था, तो भी काम धंधा करता था, खेती का काम। अभी खेती करते करते वापस आ रहा है। और शाऊल ने पूछा, लोगों को क्या हुआ कि वे रोते हैं? लोगों को क्या हुआ कि लोग रोते हैं? लोग क्यों रोते थे? उन्होंने यबेश के लोगों का संदेश उसे सुनाया। उन्होंने यबेश के लोगों का संदेश उनको सुनाया। यह संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा। ध्यान से सुनना, संदेश क्या था? वो घमंडी राजा क्या बोल रहा था? इस्राएल के लोगों को मैं एक टाइम देता हूं,
समय देता हूं, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो वो छूट जाएं, नहीं तो मैं उनको काट करके टांग दूंगा, उनके बीच में कोई छुड़ाने वाला नहीं है। प्रभु के लोगों की बेइज्जती करते हुए वो चेतावनी दे रहा था, वो अपना घमंड दिखा रहा था। जब ही उन्हें घमंड दिखाया तब दुश्मन की बातें सुनते ही परमेश्वर का आत्मा बल से शाऊल के ऊपर आ गया। यदि आप प्रभु के अभिषिक्त हैं तो शैतान की बातें सुनते आपको डर नहीं लगेगा, आपके ऊपर यहोवा का आत्मा बल से उतरेगा। फिर आप उनको ऐसे कुचल देंगे जैसे पानी पूड़ी को पांव के नीचे रखेंगे तो एकदम फिसल जाता है, चकनाचूर हो जाता है। सो नए नियम में प्रभु कहता है, मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की पूरी सेना के ऊपर क्या दिया है? अधिकार दिया है। कोई भी वस्तु तुम्हारा हानि नहीं कर सकती। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो जब अभिषेक आता है तो दुश्मन आगे खड़ा नहीं रह सकता। मैंने कितनी बार अनुभव किया है। उस समय मनुष्यों के साथ युद्ध था तो प्रभु का आत्मा जोर से उतरता था और तलवार की लड़ाई थी। लेकिन अभी नए नियम में हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, अंधकार की शक्तियों के साथ है, अंधकार के राजाओं के साथ है। दुष्ट आत्मा जो स्वर्गीय स्थानों में रहती है, जो धोखा देने वाली है, उनके साथ हमारा युद्ध है। तो प्रभु ने उनको पाड़ने के लिए, उनको काटने के लिए, उनको पांव के नीचे रौंदने के लिए हमारा अभिषेक किया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो इसके ऊपर जोर से प्रभु की आत्मा उतरा। तो इस बात को हम इसके साथ साथ सीखेंगे। तो जब प्रभु ने शमशून को चुना था तो उसको चुनते समय ही बोल दिया था कि यह फिलिस्तीनियों के वश से इस्राएलियों को छुड़ाने का काम करेगा। तो प्रभु का अभिषेक आएगा तो इस्राएल की को चलाना है, फिर उनको दुश्मनों के वश से छुड़ाना है। दो काम है, उनके ऊपर राज भी करना है और उनके दुश्मनों के वश से युद्ध करके छुड़ाने का भी काम है पुराने नियम में। अभी इसको हम जब नए नियम में देखेंगे तो नए नियम में हमारे प्रभु जब मनुष्य के रूप में आए, यीशु बनकर उद्धार करने के लिए जब मनुष्य बनकर आए, तब उनके विषय में भी लिखा है। क्या लिखा है? यशायाह नबी की पुस्तक उसका 66 का 1। यशायाह भूल गया, यशायाह 66 का 1। यशायाह चैप्टर 61 वर्स 1। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। आमीन। यशायाह 66 का 1 मैंने बोलना था, भूल से 66 बोल दिया था। तो यशायाह 66 का 1। इधर में हम प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी में आए, पुराने नियम में मनुष्यों के साथ युद्ध होता था। मनुष्यों के हाथ से प्रभु के लोगों को युद्ध करके छुड़ाया जाता था। लेकिन नए नियम में अंधकार की शक्तियों के साथ युद्ध करते हुए उनके वश से लोगों को आजाद करना है। वो आत्मिक युद्ध है। तो इधर में जब प्रभु यीशु मनुष्य बनकर चल रहे हैं तो उनको इस पृथ्वी में पिता की आज्ञा मानते हुए 3 साल 6 महीने जब सेवकाई करना है तो
उनको पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया। उसके विषय में यशायाह भविष्यवक्ता भविष्यवाणी किया है। तो जब प्रभु इस पृथ्वी में आए, तब उन्होंने आते ही जब मंदिर में गए तो उन्होंने एक उधर में पोथी लेकर उसमें वाच रहे थे। लूका सुसमाचार 4 का 18, लूक चैप्टर 4 वर्स 18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। देखिए, यशायाह भविष्यवक्ता ने जो प्रभु यीशु के विषय में लिखा था, वही प्रभु ने पोथी लेकर वाचा, लेकिन समझने वाले कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने अपने बारे में बता दिया था कि मेरे विषय में ये भविष्यवाणी हुआ है और जल्दी ही ये भविष्यवाणी क्या हो जाएगी, पूरी होगी। तो प्रभु जब 30 वर्ष के हुए, मनुष्य बनकर जब चल रहे थे, जब 30 वर्ष के हुए तो उन्होंने यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लिया, फिर पवित्र आत्मा से भरपूर होकर 40 दिन जंगल में जाकर शैतान का सामना किया, फिर पिता की इच्छा को पूरा करते हुए सेवकाई शुरू किया। तो जब सेवकाई वो कर रहे थे, तब उनके विषय में लिखा है प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसका 38 वचन और 16 का काम 10:38, एक्स चैप्टर 10 वर्स 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वे भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। प्रभु यीशु को भी अभिषेक किया गया। जब उनको अभिषेक किया तो वे इस पृथ्वी में भले काम कर रहे थे। हमने प्रभु के वचन से सीखा है कि जो उद्धार पाया है, जिसका उद्धार हो गया है, जिसको लहू से पवित्र किया गया है, जिसको अभिषेक किया गया है, उसका पहला काम है भलाई करना। हम हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारी कॉलोनी में, हम किधर भी रहते हैं, हम उस प्रभु के द्वारा जन्म लिया है। परमेश्वर भला है, परमेश्वर भलों के ऊपर सूर्य डालता है और बुरों के ऊपर भी, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। तो परमेश्वर के वचन से जन्म लिया हुआ जो वचन देहधारी हो गया, प्रभु यीशु मनुष्य के रूप में जब चल रहे थे तो परमेश्वर के जैसे भले काम उनके अंदर दिख रहे थे। ध्यान से सुन लीजिए, जब हमने सत्य वचन को ग्रहण किया तो हमारा उद्धार हो गया। प्रभु के वचन से, प्रभु यीशु से हमने क्या लिया है? जन्म लिया। हमारा नया जन्म हो गया। हम पर पवित्र आत्मा का शाप लग गया। अफेसियों की पत्री जब हम 1:3 पढ़ते हैं तो हम पर भी क्या लगा है? पढ़िएगा, अफेसी चैप्टर 1 वर्स 13, इफिसिया 1:13। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, हाँ। जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, हाँ। और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की शाप लगी। आमीन। जैसे वचन देहधारी हुआ, मनुष्य का रूप धारण किया, पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया, वह भले काम करने लगा।
और शैतान के जकड़े हुओं को आजाद करता रहा, वैसा ही उस समय वचन देहधारी हुआ। अभी वचन ने उस समय शरीर धारण किया। हमने जब उसी सत्य वचन को, जो मुर्दों में से जी उठा, जिसका नाम प्रभु यीशु है, उसको जब हमने मन में बसाया, तो हमारा उसी सत्य वचन से क्या हो गया? जन्म हो गया। तो हमने पवित्र आत्मा का जब भरपूरी पाया, तो हमारा अगला काम है भले काम करने। क्योंकि इफिसियों की पत्री में लिखा है कि हमें भले काम करने के लिए ही उसने क्या कर दिया है? रचा है। इफिसियों की पत्री में आएंगे 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। इफिसियन चैप्टर 2:10, इफिसियां 2:10 दोबारा पढ़ेंगे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, मसीह यीशु में उस भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आमीन। जैसा बाप वैसा बेटा। परमेश्वर भला है, वो भलाई करता है। परमेश्वर दयालु है, कृपालु, कृपा करने वाला है, क्षमा करने वाला है। तो परमेश्वर को प्रकट कर दिया प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु कहते हैं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं। अरे तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? तुम मुझसे झगड़ा करते हो कि तुम बोलता है मैं परमेश्वर पुत्र हूं। आप थोड़ा होश में आ जाओ। जैसे पिता काम करता वैसे मैं भी काम करता हूं। आप मुझ पर विश्वास मत करो, मेरे कामों को देखकर मुझ पर विश्वास करो। क्योंकि जैसे पिता काम करता है वैसे मैं भी काम करता हूं। पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। जैसा पिता में होकर प्रभु यीशु भलाई के काम करता रहा, ऐसा हम भी प्रभु यीशु में है। प्रभु यीशु मुझ में है, मैं उसमें हूं। तो मुझे क्या करना होगा? भले काम करना होगा। भले काम ये नहीं कि जो हमारे कुटुंब के लोग हैं उनके, हमारे शरीर के जो खानदान के लोग हैं ना, उनको भले काम कर रहे हैं ना भाई। जो हमें जानता भी नहीं, जो हमारा कोई कुटुंब है भी नहीं, जो हमारा विरोधी है, जो हमें तुच्छ जानता है, वो भी भूखा है तो उसको क्या देने का है? उसको भोजन देने का है। उसके पास कपड़ा नहीं तो उसको कपड़ा देने का है। उसके पास जैकेट नहीं तो हमारे पास 4 जैकेट है तो उसको जैकेट देने का है। अगर वो बहन है, उसके पास ज्यादा ड्रेस नहीं है, हमारे पास 8-10 ड्रेस है, तो हमने अपनी बेटी को देखना है अच्छी तरह। हो सकता है 2 साल का पहले का होगा लेकिन नया दिखता होगा। आप उसको क्या करना है? जिसके पास नहीं उसको बांट देने का है, भलाई का काम करना है। आपके पास जो कुछ है उसमें से क्या करें? दूसरों की जरूरत को भी देखें। अपनी भलाई नहीं, दूसरों की भलाई के ऊपर भी क्या करें? ध्यान। क्योंकि हम भले काम करने के लिए सृजे गए हैं। और पहली बात, प्रभु यीशु भले काम करता और शैतान के वश से लोगों को क्या करता रहा? छुड़ाता रहा। पुराने नियम में दुश्मन जो मनुष्य थे उनके वश से प्रभु का अभिषिक्त जो था वो छुड़ाता था। लेकिन नए नियम में भलाई करते हुए अंधकार के वश से लोगों को क्या करने का है? छुड़ाने का है। उसके लिए आपको और मुझे अभिषेक किया है। यदि आप भलाई के काम नहीं कर रहे, यदि आप अंधकार के वश से लोगों को नहीं छुड़ा रहे, तो आप ढीले पड़े हुए हैं। आपका जीवन संसार की ओर लगा हुआ है। आप खाने पीने की वस्तुओं में डूबे हुए हैं। आप दुनिया की वस्तुओं की चिंता में लगे हुए हैं। आप पूरी चिंता छोड़ करके आप प्रभु के साथ बैठे। उपवास की जरूरत है तो उपवास लें। प्रभु के साथ संगति करते हुए, नवाभिषेक पाते हुए अपने काम में लग जाएं, जिस काम के लिए आपको और मुझे बुलाया है। हम देश रहे या विदेश रहे,
प्रभु ने आपको किधर भी भेजा है, प्रभु का जो वचन का बीज आपके अंदर आया है वो शक्तिशाली है। वो हिंदुस्तान में भी काम करता है, पंजाब में भी काम करता है, किधर भी आप रहते हैं बाहरी देशों में, उधर भी वो शक्तिशाली वचन काम करता है, उधर भी वो आत्मा का अभिषेक आपके साथ है। शाऊल के ऊपर जब परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक आया तो शाऊल का मन परिवर्तन हो गया। आपके ऊपर प्रभु का अभिषेक है तो आपका मन अलग है, आपके जीवन में परिवर्तन दिखेगा, आप दूसरों से अलग दिखेंगे। आप बुराई के बदले बुराई नहीं कर सकते, बुराई को भलाई से क्या कर लेंगे, जीत लेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अभी इन दिनों में आप जब ये वचन सुन रहे हैं, वचन सुनकर अपने आप से पूछें, प्रभु तूने मुझे अभिषेक किया, प्रभु अगर मेरा सही उद्धार हुआ है, मैं वचन से जन्म लिया है, पवित्र आत्मा का शाप मुझ पर लगा है, तो मुझे करना क्या है? मुझे अंधकार के वश में पड़े लोगों को आजाद करने का मेरा काम है। आमीन। काम मैं नहीं कर रहा हूं, मुझ पर जो आत्मा का अभिषेक है वो काम कर रहा है। मुझे पवित्र आत्मा को सौंपना है, मुझे पवित्र आत्मा के सामने बैठकर, प्रभु के सामने बैठकर मुझे अपने आप को देना है। प्रभु किधर भूल हुआ है, किधर मैं लापरवाह हो गई, किधर मैं लापरवाह हो गया हूं, प्रभु किधर मैंने तुझे आदर नहीं दिया, प्रभु किधर मैं तेरे वचन को तुच्छ जान गया। अपने आप को जांचने का समय है। जब हम अपने आप को जांचेंगे, वो हुसे हुओं को, वो थके हुओं को बल देता है और निर्बल की शक्ति बढ़ाता है। आप ये वचन सुनकर नए सिरे से बल पा सकते हैं। प्रभु का आत्मा आपके ऊपर कंट्रोल करने के लिए तैयार है, आपको शक्ति देने के लिए तैयार है, ताकि आप प्रभु का काम करें। और जब आपका उद्धार हुआ है, आपको अभिषेक किया गया है, किसके लिए? यहूदा की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 22 वचन पढ़िएगा। यहूदा 1 का 22। यहूदा 1 का 22। उन पर जो शंका में है दया करो, उन पर जो शंका में है दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, बहुतों को आग में से खींच कर झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, बहुतों के ऊपर भय के साथ क्या करो? दया। पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। देखिए, प्रभु ने अपने दास को, या प्रभु ने कैसे भी सत्य वचन आपके पास भेजा, आपने सत्य वचन सुनकर रोते रोते प्रभु को ग्रहण किया, आपका उद्धार हो गया, आपके ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा, आपको अभिषेक किया है। किसके लिए? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रिय भाइयों बहनों, आपका उद्धार हो गया है, आप अनाइटेड यानी अभिषेक किए हुए हैं। तो आपके पास अभिषेक है तो आप आराम से कैसे बैठ गए? आप आराम से कैसे ऑफिस में चला रहे हो? आप कैसे अपना खेती का काम आराम से कर रहे हो? आप कैसे घर का काम करते करते इसमें सहमत हो गए हो? आपको करना क्या है? जिस काम के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, आपका अभिषेक किया गया है। आपने उन पर जो शंका में है, वो आपकी कॉलोनी में हो सकते हैं, वो आपके ऑफिस में हो सकते हैं, वो आपकी फौज में हो सकते हैं, वो आपके किधर भी हो सकते हैं आपके साथ। वो जो शंका में है, जिनको सत्य मालूम नहीं, जो नरक की ओर जा रहे हैं, जो खुदकशी करने के लिए मरने जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आपको जगत की ज्योति बनाकर प्रभु ने भेजा है, आपको अभिषेक दिया है। अरे बोलने वाले आप नहीं, आपके साथ जो परमेश्वर का आत्मा है वो बात करने वाला है। इसलिए जो शंका में है उनके ऊपर क्या करें? दया करें,
और उनको खींचने का काम है तुम्हारा। आपको मैं बोलूं तो आप प्रभु की आत्मिक क्रेन है। जो क्रेन होती है वो रोड में खड़ी होती है, लेकिन जो गाड़ी है वो खड्डे में गिरी होती है। इतनी उसके अंदर शक्ति है, वो कुंडी डाल करके खड्डे से उनको खींच के निकाल आती है। तो आज मनुष्य पाप के खड्डे में पड़ा है, आज मनुष्य तड़पने वाली आग में जा रहा है, नरक की आग में जा रहा है। एक दिन में कितने लोग मर रहे हैं, एक दिन में कितने भाई बहन नरक में जा रहे हैं। हे प्रभु के अभिषेक किए हुए, हे प्रभु के दास दासी, तू कर क्या रहा है? तू दुनिया की चिंता में बसा है, तू अपनी चिंता कर रहा है। तुम्हें क्या करना चाहिए? नाशवान आत्माओं की चिंता, नाश होने वाले लोगों की चिंता, उनको खींचने के लिए तुझे आत्मिक क्रेन बनाया है, तुझे अभिषेक किया है। आइए हम सिरों को झुकाएं, अपने जीवन की ओर ध्यान करें। मैं कर क्या रहा हूं, मैं कर क्या रही हूं? प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु ने मुझे चुन लिया है। क्या मैं प्रभु का काम कर रहा हूं, प्रभु का काम कर रही हूं? आज ही आपको प्रभु के सामने बैठना होगा, आज ही अपने जीवन को प्रभु के सामने सौंपना होगा, आज ही प्रभु से बात करना होगा। हे परमेश्वर, मैं भूल गया इस दुनिया के कामों में आकर, मैं भूल गई प्रभु, मेरा काम क्या था? प्रभु मेरा काम क्या है? मैं वापस उसी काम में लगना चाहता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, किधर भी तेरा वचन जा रहा है प्रभु, तेरा वचन उनके हृदय में कार्य करे, तेरा वचन उनको आत्मा में जागृत दे। प्रभु जिस काम के लिए तूने उनको बुलाया है उस काम में लग जाए प्रभु, उस काम में लग जाए। तेरा नाम हमारे बीच में महिमा पाए। पिता, तेरा वचन सामर्थ्य से लोगों के जीवन में कार्य करे। प्रभु हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।